वहां पे मोहम्मद तौहीद हुसैन जो बांग्लादेश का फॉरेन अफेयर्स संभाल रहे हैं, उनका यह कहना है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है वो इंडिया का कंसर्न नहीं है। इंडिया क्यों दखल अंदाजी कर रहा है? यही पाकिस्तान भी कहता है। तो भाई एक बात बताओ, जब इजरायली फिलिस्तीन पर बम मारते हैं, फिलिस्तीनियों को बिल्कुल उन्होंने चटनी बना दी उनकी, तो तुम क्यों यहां पे बैठ के एडिटोरियल लंबे लंबे लिखते हो यार? तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं ये पूछना चाहता हूं। बांग्लादेश, ये तौहीद हसन यही कह रहा है ना, इनका यही कह रहा है कि साहब जो यहां पे हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो इंडिया का कंसर्न नहीं है। इंडिया का क्यों नहीं कंसर्न है? पहली बात, इंडिया का क्यों नहीं कंसर्न है? एक जमाने में वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। वो हिंदू हैं। फॉर एवरी हिंदू, वेदर इज इन मॉरिशस, वेदर इज इन अमेरिका, वेदर इज इन यूरोप, इज इन बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, वेरेवर, इंडिया इज हिज और हर नेचुरल होम। इंडिया इज द नेचुरल होम ऑफ हिंदूज। और जहां पर भी हिंदुओं के साथ जुल्म होगा, सितम होगा, भारत की जिम्मेदारी है। भारत की, इट इज इनकम्बेंट अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पॉइंट इट आउट, एंड देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो हेजिटेशन ऑन आवर पार्ट। ये सेक्युलर बनने के चक्कर में मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, सेक्युलर बनने के चक्कर में हिंदुओं की बलि मत चढ़वाओ। मैं एक आपको पर्सनल बात बताऊं दोस्तों, आज से बहुत साल पहले मैं भी ऐसा हुआ करता था। आई वॉज एग्जैक्टली लाइक दिस सो कॉल्ड कोट अनकोट लिबरल्स। मैं भी ऐसा था कि नहीं, ये सब सारा कुछ गलत। धीरे धीरे मेरी आंखें खुली जब मैंने पढ़ा, जब मैंने लोगों के साथ इंटरेक्शन मैंने करा, देन आई रियलाइज्ड कि ये जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा इसमें छल कपट है, इसमें कितने दोगले किस्म के लोग हैं ये लोग। ये रेडिकल इस्लामिस्ट और लेफ्ट वाला जो गठबंधन है, व्हाट फ्रॉड्स। आपको जर्नलिस्ट का देखिए जो आपके ट्विटर पे हैं, वो क्या क्या बात करते हैं। कोई पानी के सैंपल दिखा रहा है कि भैया कुंभ में पानी का सैंपल ये देखो, इसमें कितना गंदा है। ये पानी का सैंपल गंदा है, अच्छा है, बात ये नहीं है, बात ये नहीं है। हम तो किसी के बारे में नहीं कहते, किसी धर्म के बारे में नहीं कहते कि जब तुम वहां जाते हो तो वहां पे इतना गंदा है। हमें कोई कंसर्न नहीं है, तुम जाओ ना जाओ यार। तो हमारे मामले में क्यों इतना कंसर्न है? आज की तारीख में बांग्लादेश का जो एक्सटर्नल अफेयर्स का सीनियर एडवाइजर है, या जो भी उनका एडवाइजर है, ही इज नॉट अ फॉरेन मिनिस्टर एक्चुअली, वो कहता है कि इट इज नॉट योर कंसर्न हिंदूज के साथ जो हुआ है, इट इज आवर कंसर्न। ऑब्वियसली दे आर हिंदूज यार, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी आर स्टैंडिंग अप फॉर हिंदूज एवरीवेयर, एंड वी शुड स्टैंड अप फॉर हिंदूज एवरीवेयर। अफ्रीका में हो, कहीं पर भी हो, अगर वो हिंदू है तो भारत उसका नेचुरल होम है, वो यहीं से गया है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 57 मुस्लिम कंट्रीज छाती पीटती हैं पैलेस्टीन के लिए। कोई तो उनको नहीं कहता कि यार अच्छा बेटा, तुम इसीलिए उनका साथ दे रहे हो क्योंकि तुम मुस्लिम हो और वो मुस्लिम है, इसलिए तुम। सच तो यही बात है, सच तो यही बात है। आपको क्या लगता है दोस्तों, मैं आपसे ये पूछता हूं, आपको क्या लगता है? पाकिस्तान के पासपोर्ट में यह लिखा है कि यह पासपोर्ट हर एक मुल्क के लिए जायज है, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है ये बताइए ना, सोचिए। पाकिस्तान का क्या लेना देना इजराइल से? अगर मैं पाकिस्तानियों से कल पूछूं कि बेटा तुम्हारा क्या लेना देना इजराइल से, तुम्हें क्या खुजली हो रही है, हजारों किलोमीटर दूर जो भी हो, तुम अपना काम करो, तुम अपना नहीं। हम साथ खड़े हैं फिलिस्तीनियों के क्योंकि वो मुसलमान है। आप पूछ लीजिए किसी से। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग कम्युनल, एंड इवन इफ आई एम सेइंग समथिंग कम्युनल, इट इज द ट्रूथ यार। कम्युनल नॉन कम्युनल की बात नहीं, जो सच है वो सच है। अगर 57 मुस्लिम कंट्रीज उन पैलेस्टीनियंस के लिए खड़े हो सकते हैं जो कि विलेंस हैं, मोस्ट ऑफ देम आर टेररिस्ट्स, हमास, एंड इफ यू गो नॉर्थ टू लेबनान, हिजबुल्लाह, ठीक है ना। बिल्कुल इजराइल का जहां पे हाइफा है, हाइफा इज ऑन दी नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इजराइल, इस तरफ है हाइफा, उसके ऊपर देखिए पूरा ऊपर लेबनान है। लेबनान में तो बैठता है हिजबुल्लाह। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये जब इजरायली बॉम्बिंग करते हैं गाजा की, तो 57 मुस्लिम कंट्रीज में हल्ला होता है। बांग्लादेश भी कहता है कि बड़ा बुरा हुआ, बड़ा। तुम्हें क्या लेने देना बे? मैं इजरायलियों को कहता हूं तुम 4 बम और फाल, जब कोई मुंह खोले तुम 1 बम और मारो। और मैं इजरायली सरकार से यह पूछता हूं कि तुमने बम मारना बंद क्यों कर दिया इनके ऊपर? चमकाओ और फिलिस्तीनियों को अच्छी तरीके से चमकाओ, ऐसी चूड़ियां कसो कि मजा आ जाए। यह कहता है हमसे कि भाई बांग्लादेश में जो हिंदू हैं
उनका आपसे कोई मैटर नहीं होना चाहिए, वो हमारा इंटरनल मामला है। नहीं सर, इंटरनल मामला आपका नहीं है, जहां पे हिंदू है वो भारत का मामला है। वी डू नॉट रिस्पेक्ट योर टेरिटोरियल बाउंड्रीज, वी विल नॉट रिस्पेक्ट योर टेरिटोरियल एंड योर ज्योग्राफिकल एंड योर सो कॉल्ड सोवरेन बाउंड्रीज इफ यू एक्ट अगेंस्ट हिंदूज। It is the responsibility of India to act against those who act against Hindus. आपको जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए बांग्लादेश में आपको आप साफ तौर पे बता रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना खुलडुल के नहीं बोलेगी, मैं खुलडुल के बोल देता हूं, मैं साफ सीधी बात आपसे करता हूं। दे विल बी अकाउंटिंग फॉर दिस। ये जो तुम इतना हीरो बन रहे हो ना, ये जो तुम्हारा जितना जो हीरोपना है तुम्हारा कि हम ये कर देंगे ये कर देंगे, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तुम। और जब हम करने पे आएंगे, और हम करेंगे जरूर, तब तुम देखना ढाका से कैसी कैसी चीखें निकलती हैं। आज तुम हमें समझा रहे हो कि जो भी अंदर हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ, दैट इज नॉट योर मैटर, इट इज आवर मैटर स्वीटहार्ट, इट इज आवर मैटर। अगर हम नल बंद कर देना, प्यासे मर जाओगे। तुम्हारा पानी, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पैसा सब इंडिया से आता है। 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है तुम्हारा भारत के साथ, 4000 किलोमीटर का, ठीक है। और तुम्हारे 2.5 करोड़ भिखमंगों को यहां पे हमने पाल रखा है। 2.5 करोड़ तुम्हारे भिखमंगे हैं जो भारत में आके पल रहे हैं। आज वो पता नहीं राणा अयूब और कौन सी, मैं उसका ट्वीट देख रहा था, कौन पता नहीं रो रहा है कि आपने रोहिंग्यास को डिनाई करा है एजुकेशन, यू हैव डिनाई, पता नहीं कौन, सम राणा अयूब और सम अदर जर्नलिस्ट वाज सेइंग कि आपने डिनाई करा है रोहिंग्यास को। क्यों? चाचा लगता है तुम्हारा रोहिंग्या? क्यों? तुम्हें क्यों दुख है? तुम तो इंडियन सिटीजन हो, तुम्हें रोहिंग्यास का क्यों दुख है? राणा अयूब, तुम्हें इसलिए दुख है रोहिंग्यास का क्योंकि वो मुस्लिम है, तुम्हें इसलिए दुख है, दैट इज वाई, राइट। आज तक तुमने यहां पे इंडियंस जो हैं, हिंदूज जो हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है उसके लिए तुमने आवाज नहीं उठाई। तुम भारत के संविधान का इस्तेमाल करके, भारत के राइट्स का इस्तेमाल करके भारत को खोखला करने की कोशिश कर रही हो। एंड आई एम कॉलिंग यू आउट टुडे। मैं नाम कभी नहीं लेता दोस्तों, मैं नाम कभी नहीं लेता, लेकिन आपने देखा ये ग्लोबल इस्लामिस्ट इकोसिस्टम, एक को दर्द होगा तो दूसरे को दर्द होगा। एक को फिलिस्तीन में दर्द होगा तो वहां पे ढाका में किसी को दर्द हो रहा है। यहां पे रोहिंग्यास के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे तो यहां पे जर्नलिस्ट को दर्द हो रहा है भारत में। और अगर गौरव आर्या को इस चीज का दर्द हो कि वहां पे ढाका में हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है या कॉक्सेस बाजार में हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है, तो गौरव आर्या कम्युनल है। क्यों भाई? तुम्हारे लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून, ऐसा कैसे यार? 57 Muslim countries together say that we are very shocked and very dismayed by what is happening in Philistine. पैलेस्टीन में जो हो रहा है उससे हम बड़े डिसमेड हैं, बड़े शॉक्ड हैं, बड़े सैड हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कंडेम करते हैं। हम कंडेम करते तो हम कम्युनल हो गए। क्यों भाई? हिंदू की जान की कोई कीमत नहीं है। मोदी जी, मैं तो कह रहा हूं ठोको इनको जाकर ढाका में, एक आध ब्रह्मोस उधर भी मारो। ये जितने भी है ना बांग्लादेशी, ये बहुत उछल कूद मचा रहे हैं। एक आप जैसे एक मियां चन्नू में डाली थी ना विदाउट वॉरहेड, आप विथ वॉरहेड एक डाल दो यहां पे ढाका में।